हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनराज सिंह आज एक नए वीडियो के साथ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के अंतर्गत कितने विकासखंड हैं, तहसीलें कितनी हैं, जनसंख्या कितनी है, कुल क्षेत्रफल कितना है, वहाँ का लिंगानुपात क्या है, महिला पुरुष का घनत्व का अनुपात कितना है, साक्षरता प्रतिशत कितना है, एसटी एससी अनुपात कितना है और उनसे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है, अभी मध्य प्रदेश में कुल 53 ज़िले हैं और कुछ ज़िले प्रस्तावित हैं, कुछ को घोषित किया गया है और कुछ आने वाले समय में भी घोषित हो जाएंगे। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस कड़ी में मध्य प्रदेश का जो पहला ज़िला है वह भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहीं पे वन विहार नेशनल पार्क जो है वो भी उपलब्ध है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, भोपाल में कितने विकास खंड हैं। तो भोपाल में मुख्यतः 2 विकास खंड हैं, जो कि एक फंदा और दूसरा बैरसिया है। और इसके अंतर्गत जो तहसीलें आती हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं, जैसा कि हुजूर, बैरसिया, भोपाल शहर, कोलार, टीटी नगर, एमपी नगर, गोविंदपुरा व बैरागढ़। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तहसीलें हैं और जो इसका क्षेत्रफल है वह 2772 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जो कुल जनसंख्या है वह 23,71,061 व्यक्ति है। इसकी जो साक्षरता दर है वह 80.4% है। लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ घनत्व है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे घनत्व है, जो पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो अनुसूचित जनजाति है उसकी संख्या 2.9% है और जो अनुसूचित जाति है वह 15.1% है। तो आइए दूसरा ज़िला देखते हैं। दूसरा ज़िला इससे छोटा हुआ ज़िला है विदिशा। विदिशा में विकास खंड की संख्या जो है वो नाम जो है विदिशा, ग्यारसपुर, बसौदा, नटेरन, कुरवई, सिरोज एवं लटेरी हैं। इसके अंतर्गत जो आने वाली तहसीलें हैं उनके नाम हैं विदिशा, ग्यारसपुर, बसौदा, नटेरन, कुरवई, सिरोज, लटेरी, शमशाबाद, त्योदा, पठारी एवं गुलाबगंज। जो इसका क्षेत्रफल है वह 7371 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2011 के अनुसार देखी जाए तो यहाँ की जनसंख्या 14,58,875 व्यक्ति है कुल। यदि साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ का जो साक्षरता अनुपात है वह एवरेज में 79.5% है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 896 है प्रति 1000 पुरुषों पर। घनत्व की बात की जाए तो 198 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वह 20% है। अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो 4.46% है। यह जनसंख्या वहाँ पर निवास करने वाले कुल व्यक्तियों के प्रतिशत का भाग है। तो इसी कड़ी में अगला देखते हैं। अगला हमारा राज्य है राजगढ़, जहाँ पे अभी सोलर पार्क भी बनाया गया है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में मात्र एकमात्र सोलर पार्क है। तो इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी जान लेते हैं। जो विकासखंड की संख्या है यहाँ पे राजगढ़, खिचलीपुर, जीरापुर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा एवं सारंगपुर है। इसके अतिरिक्त जो तहसीलें हैं वह भी लगभग इन्हीं को तहसीलें भी यही हैं, और राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर एवं पचौर। तो ये हमारी तहसीलें हैं राजगढ़ ज़िले की। इसके अतिरिक्त जो इसका क्षेत्रफल है वो 6153 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या घनत्व जो 2011 के अनुसार है वो 15,45,814 व्यक्ति है। इसलिए अतिरिक्त जो साक्षरता दर है
वह 61.2% है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 956 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो घनत्व है वो 251 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अनुसूचित जाति की यदि बात की जाए तो 19.1% यहाँ की जनसंख्या का है। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 3.5% है। तो अगला जिला देखते हैं रायसेन। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण जिला है वह है रायसेन, जो कि भोपाल से जुड़ा हुआ है। और रायसेन ज़िले में ही भीमबेटका की गुफाएं जो देखने को मिलती हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी कलाकृतियाँ हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कितने विकासखंड हैं। तो सांची, अवैदुल्लागंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, बरेली एवं उदयपुरा हैं। जिसमें तहसीलें प्रमुख है रायसेन, गोहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, बरेली, उदयपुर, सुल्तानपुर एवं बाड़ी, ये इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। इसी से जुड़ा हुआ सांची का स्तूप भी स्थित है, जो सांची गांव में स्थित है और बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए 8466 वर्ग किलोमीटर इसका यहाँ का क्षेत्रफल है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या की बात की जाए तो 13,31,597 जनसंख्या 2011 के अनुसार है। आने वाले समय में 2021 में भी जनगणना होगी, तो नया डाटा आप लोगों पर उपलब्ध हो जाएगा। लिंगानुपात की बात की जाए तो 901 प्रति 1000 पुरुषों में। साक्षरता 73% है। घनत्व की बात की जाए तो 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में उपस्थित है। अनुसूचित जाति की संख्या 17% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या 15.4% है। इसके अतिरिक्त अगला जिला देखते हैं, जिला सिहोरा, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह जी, उनका विधानसभा क्षेत्र बुधनी है। तो विकासखंड की बात की तो सिहोरा, इछावर, आष्टा, बुधनी एवं नसरुल्लागंज इसमें शामिल हैं। तहसीलों की संख्या देखें तो सिहोरा, इछावर, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, रेटी, श्यापुर एवं जावरा तहसीलें इसमें शामिल हैं। क्षेत्रफल की बात की है तो 6578 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात की जाए 13,11,332 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। साक्षरता यदि देखिए तो 70.1% यहाँ की साक्षरता है। लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर है। घनत्व 199 प्रति वर्ग किलोमीटर। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 20.7% जाति यहाँ निवास करती है। और जनजाति की बात की जाए तो 11.1% जनजाति यहाँ पे निवास करती है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जिला है वह ग्वालियर है, जो जिब्राल्टर ऑफ एमपी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जो किला है वो बहुत ही अभेद्य था और सिंधियाओं का यहाँ पे शासन था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक सूर्य मंदिर भी पास में ही स्थित है, तो आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। हूबहू कोंकण का कॉपी किया गया है यहाँ पे। ग्वालियर के अंतर्गत जो विकासखंड है वह मुरार, घाटी गांव, डभरा, भितरवार और तहसीलें जो हैं वो गिर्द, जिसको ग्वालियर भी कहते हैं, डभरा, भितरवार, चिन्नौर एवं घाटी गांव है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 4560 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यह 20,32,036 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता दर की बात की जाए तो 76.7% यहाँ की साक्षरता है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 864, जो कि अभी तक में सबसे कम है। घनत्व की बात की जाए तो 446 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 19.3%। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 3.5%। इसके अतिरिक्त ग्वालियर से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि तानसेन मंदिर, सास बहू का मंदिर कहाँ है, तानसेन का मकबरा कहाँ है ना, जयचंद महल कहाँ है, सास बहू का मंदिर कहाँ है, ग्वालियर का किला, ग्वालियर में किसने निवास किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये कुछ ग्वालियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इसके अतिरिक्त अगला हमारा जो ज़िला है वो अशोकनगर है। अशोकनगर के अंतर्गत विकासखंड जो आते हैं वो है अशोकनगर, ईसागढ़, मुंगवाली एवं चंदेरी। इसके अतिरिक्त जो तहसीलें हैं वह है अशोकनगर, ईसागढ़, मुंगवाली, चंदेरी, नया सराय एवं सढौरा। ये इसकी 5-6 तहसीलें हैं। तो आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। लिंगानुपात कितना है इसका
तो लिंगानुपात की बात किया तो 904 प्रति 1000 पुरुषों पर इसका अनुपात है। क्षेत्रफल की बात किया तो 4674 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 8,45,071 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता की बात की जाए तो 66.4% यहाँ की साक्षरता है और घनत्व कितना है 181 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अगला जो हमारा ज़िला है शिवपुरी, जहाँ पे माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ से NH3 होके इसके बीचों बीच से गुजरता है। तो देखते हैं विकासखंड की संख्या कितनी है शिवपुरी में। तो शिवपुरी में शिवपुरी, कोलरस, करेरा, नरवर, पिछौर, खनियाधाना एवं बदरवास यहाँ के प्रमुख विकासखंड हैं। तहसीलों की यदि बात की जाए तो शिवपुरी, कोलरस, करेरा, नरवर, पिछौरा, खनियादाना, बदरवास एवं एक और तहसील है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, एवं बैरागढ़ तहसील है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रफल की बात की है 10,227 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात की है तो 17,26,050 जनसंख्या यहाँ की। साक्षरता दर की यदि बात की जाए तो 62.5% है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 877 प्रति 1000 व्यक्तियों में। घनत्व की बात की जाए तो 171। अनुसूचित जाति की बात की तो 18.6% तथा जनजाति की बात की जाए तो 13.2%। तो जो अगला हमारा महत्वपूर्ण ज़िला है वह दतिया है, जो कि मध्य प्रदेश को सबसे छोटा ज़िला होने का भी इसे श्रेय जाता है। तो विकासखंड की देखें अगर तो 3 विकासखंड हैं, दतिया, सेवड़ा और भांडेर। इसके अतिरिक्त जो तहसीलें हैं वह दतिया, सेवड़ा, भांडेर, इंदरगढ़ व बढ़ौनी तहसीलें हैं। क्षेत्रफल की बात की 2691 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो यह 271 है। जनसंख्या 2011 के अनुसार देखिए 7,86,754 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं तथा साक्षरता दर 72.6% है। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 25.5%, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वह दतिया ज़िले में निवास करती है। इसके अतिरिक्त जो अनुसूचित जनजाति है वह 1.9% निवास करती है। तो अगला महत्वपूर्ण जिला देखते हैं गुना। गुना के अंतर्गत जो विकास खंड आते हैं वह गुना, बामेरी, चिचौड़ा, राघोगढ़, कुंभराज और अनौन आते हैं। इसके अतिरिक्त जो तहसीलें हैं वह गुना, बामोरी, चचौड़ा, कुंभराज, राघोगढ़, अरौना, मकसूदनगढ़ आदि प्रमुख तहसीलें हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 6390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या की बात की जाए तो 12,41,519 वर्ग किलोमीटर इसकी जनसंख्या है। साक्षरता 63.2% है। लिंगानुपात 912 प्रति 1000 पुरुषों पर है। महिलाओं की संख्या घनत्व 194 वर्ग प्रति किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या है। अनुसूचित जाति की बात की जाए 15.6% है। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 15.4%। लगभग दोनों की संख्या सिमिलर ही है। नेक्स्ट अगला हमारा ज़िला है श्योपुर। श्योपुर के अंतर्गत जो विकास खंड आता है श्योपुर कला, विजयपुर, कराहल। कराहल जो है आदिवासी विकास खंड है। तहसीलों की संख्या जो देखिए तहसीलों का नाम है श्योपुर कला, विजयपुर, कराहल, बड़ौदा एवं वीरपुर। इसके अतिरिक्त क्षेत्रफल की बात की है तो 6606 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 6,87,861। लिंगानुपात 904। साक्षरता 57.4%। घनत्व 104। अनुसूचित जाति की जो प्रतिशत है वो 15.5% है। अनुसूचित जनजाति 23.5। देखते हैं नेक्स्ट जिला हमारा है मुरैना, जो कि ऑयल फैक्ट्रियों के लिए बहुत ही फेमस है और अक्सर यहाँ पे बारिश की जो संख्या है बहुत ही कम होती है। और भिंड का जो गोहद होता है, गोहद जो है वो बहुत ही गर्म स्थान है और पचमढ़ी ठंडा स्थान है मध्य प्रदेश का। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है।
तो देखते हैं मुरैना के बारे में। विकास खंड की बात की तो मुरैना, अम्बाह, पोरसा, जौरा, पहाड़गढ़, सबलगढ़, कैलारस, ये महत्वपूर्ण विकास खंड है मुरैना ज़िले के। इसके तो ये तहसीलें हैं, उनका नाम मुरैना, अम्बाह, पोरसा, जौरा, सबलगढ़ एवं कैलारस है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4989 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 19,65,970 है। साक्षरता दर जो प्रतिशत है 70% है। लिंगानुपात 840 है, जो कि अत्यधिक कम है। घनत्व की बात की है 394 प्रति व्यक्ति किलोमीटर में पाया जाता है वर्ग में। अनुसूचित जाति 21.4%, अनुसूचित जनजाति 0.9%। नेक्स्ट हमारा जो ज़िला है वो भिंड है, जो कि मुरैना से जुड़ा हुआ है और चंबल संभाग में आता है। इसके अंदर जो विकास खंड है वह भिंड, अटेर, मेहगांव, लहार, मेहोन, जिसका रौन भी कहते हैं, एवं गोहद है। गोहद मैंने भी आपको बताया जो सबसे गर्म स्थान है, यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। तहसीलें अगर देख लें तो भिंड, अटेर, मेहगांव, लहरा, रौना, मिहोन, गोहद, गुरमी एवं मऊ तहसीलें शामिल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो 4459 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या अगर है तो 17,03,005 व्यक्ति है। साक्षरता प्रतिशत की बात देखा जाए तो 75.3% है। लिंगानुपात की बात की है तो 837 से कम, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है। इसके घनत्व की बात करें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति पाए जाते हैं। अनुसूचित जाति की संख्या जो 22.9% है और अनुसूचित जनजाति यहाँ पे नगण्य पाई जाती है, गिने चुने पाए जाते, जो कि 0.4% सबसे कम है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे हम 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गोहद कहाँ पे स्थित है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा हमारा भिंड, और उसका आंसर गोहद कह सकते हैं। सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी गोहद कह सकते हैं। इसके लिंगानुपात की बात की सबसे कम कहाँ पे है तो भिंड जिले का है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ सबसे कम है तो सब हो जाएगी भिंड। तो यह भिंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला देखते हैं बड़वानी। बड़वानी जिले को निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। विकास खंड की बात की जाए तो बड़वानी, पाटी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, सिंधवा और निवाली, जो कि सिंधवा, पानवेल, बड़वानी, पाठी, टीकरी, निवाली को छोड़कर सभी क्या हैं आदिवासी विकास खंड क्षेत्र हैं। इसके तहसीलों की बात करें तो बड़वानी, टीकरी, राजपुर, पानसेमल, सिंधवा, निवाली, अजंड, पाटी एवं बरला। इसका क्षेत्रफल है वो 5422 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात की जाए तो 13,85,881 व्यक्ति हैं। साक्षरता बहुत ही कम है, लगभग 49.1%। लिंगानुपात की बात की जाए तो 982 है। घनत्व 255। अनुसूचित जाति 6.3, अनुसूचित जनजाति जो प्रतिशत है वह 69.4 है। इसीलिए सभी आदिवासी विकासखंड क्षेत्र हैं। तो अगला देखते हैं महत्वपूर्ण जिला अलीराजपुर, जो कि झाबुआ से अलग हुआ है। इसकी जो विकास खंड है वो अलीराजपुर, जोबट, भावरा, सिंडवा, कठियावाड़ा, उदयपुर। भावरा से मुझे एक बात आ गई, आपने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा होगा, तो उनका भी जन्म भावरा जिले में ही हुआ था। भावरा जिले के भावरा गांव के झाबुआ जिले में हुआ था। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली भी है। तो तहसीलें देख लेते हैं। अलीराजपुर जो कि अलग हो, मतलब अलीराजपुर खुद ही तहसील है। जोबट, भावरा, काठियावाड़ एवं सिंडवा। क्षेत्रफल की बात की 2182 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 7,28,999 है। साक्षरता 36.1% है, जो कि सबसे कम है। लिंगानुपात 10:11 बालाघाट के बारे में इसका स्थान आता है। घनत्व की बात की है 229 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अनुसूचित जाति 3.7। अनुसूचित जनजाति झाबुआ और अलीराजपुर सर्वाधिक पाई है, क्योंकि अलीराजपुर अलग हो गया है, तो यह सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला बन गया है। तो अगला देखते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर हमारा मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। इसमें विकास खंड के बारे में देख लेते हैं तो खकनार और बुरहानपुर आदिवासी विकास खंड हैं। तहसीलें खकनार, बुरहानपुर एवं नेपा नगर। तो नेपा नगर आपको पता ही है किसके लिए फेमस है। कागज़ जो बनाने की मिलें हैं वो नेपा नगर में
स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 3427 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या 7,57,847 व्यक्ति निवास करते हैं। साक्षरता की बात की जाए तो 64.4% यहाँ पे निवास करते हैं, प्रतिशत है साक्षरता का। लिंगानुपात 951 है। घनत्व 221 है। अनुसूचित जाति 8.5% है। अनुसूचित जनजाति 30.4% है। तो अगला महत्वपूर्ण जिला देखते हैं धार। धार जिले के अंतर्गत जो विकास खंड आता है वह धार, नालछा, तिरला, बदनवार, सरदारपुर, मानावर, धर्मपुरी, गंधवानी, बाकानेर, कुच्छी, निरसंगपुर, बाग, डही। तहसीलों की बात की जाए तो धार, बदनावर, सरदारपुर, मनावर, धर्मरी, गंधवानी, कुच्छी एवं डही हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5153 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 21,85,793 है। साक्षरता की बात की तो 59% साक्षरता पाई जाती है। लिंगानुपात की बात करें तो 964 व्यक्ति यहाँ निवास, मतलब लिंगानुपात 1000 महिलाओं में पाई जाती हैं, महिलाएँ 1000 पुरुषों में। घनत्व की बात की है 268 वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति पाए जाते हैं प्रति। अनुसूचित जाति 6.7%, अनुसूचित जनजाति 55.9%। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की बिजनेस कैपिटल भी कहलाता है। तो यहाँ पे विकास खंड के अंदर इंदौर, महू, सांवेर एवं देवालपुर आते हैं। तहसीलें इंदौर, महू, सांवेर, देवालपुर एवं हातोद है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3898 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। जनसंख्या 32,76,697 है। साक्षरता दर की बात करें तो 80.9% है। इसके अतिरिक्त लिंगानुपात 928 है। घनत्व 841 है। अनुसूचित जाति 16.6% निवास करती है। जनजाति 6.6% निवास करती है। अगला हमारा जिला है खंडवा, जिसको पूर्वी निवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। खंडवा आपको पता है गांजा उत्पादक जिला है। तो देखते हैं इसके बारे में। खंडवा का जो विकास खंड है वह खंडवा, पुनासा, छेदगांव, माखन, पधाना, हरसूद, खालवा एवं बलडी हैं। स्टार वाले सभी जो हैं खालवा आदिवासी विकास खंड क्षेत्र है। तहसीलों की बात की जाए तो खंडवा, पधाना, हरसूद, पुनासा, खालवा आदि है। क्षेत्रफल की बात की जाए 7349 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और साक्षरता प्रतिशत की बात की जाए 66.4% है। जनसंख्या 13,10,061 व्यक्ति हैं। लिंगानुपात 943 है। घनत्व 178 है। अनुसूचित जाति की संख्या 11.2% है। अनुसूचित जनजाति की संख्या 35.0% है। तो अगला हमारा जो जिला है खरगोन, जिसे पश्चिमी निवाड़ भी कहते हैं। पूर्वी निवाड़ आपने देख लिया कौन सा है, खंडवा और खरगोन, ये दोनों आपस में जुड़े हैं। तो अगला देखते हैं खरगोन के अंतर्गत कौन कौन से विकास खंड आते हैं। तो खरगोन, गोगावा, भवनपुरा, सेंगांव, झिरन्या, भीकनगांव, महेश्वर, बड़वाह एवं कसरावाड़। तहसीलों की बात की तो खरगोन, भवनपुरा, सेंगांव, भीकनगांव, झिरन्या, महेश्वर, बड़वाह, मार्क्सवाद एवं गोगावा। क्षेत्रफल 80 से 30 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 के अनुसार 18,73,046 व्यक्ति हैं। साक्षरता 62.7%। लिंगानुपात 965। घनत्व 233। अनुसूचित जाति प्रतिशत 11.2%। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 39%। अब देखते हैं अगला जिला हमारा झाबुआ। मैंने आपको बताया झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था, लेकिन भावरा तहसील अभी कहाँ चली गई है, अलीराजपुर में चली गई है। झाबुआ आदिवासी परिष्करण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो विकास खंड के बारे में देखते हैं। तो विकास खंड झाबुआ, रामा, रानापुर, पेटला गांव, थांदला एवं मेघनगर हैं। इसके अंदर तहसीलें हैं झाबुआ, रानापुर, पेटल गांव, थांदला एवं मेघनगर हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 3596 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,25,048 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। साक्षरता 43.3% है। लिंगानुपात 990 है। घनत्व 285 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 1.7 है। अनुसूचित जनजाति 87% यहाँ निवास करती है।
तो अगला महत्वपूर्ण ज़िला है हमारा बालाघाट, जिसे खनिज राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पे तांबा, मैग्नीज आदि की खानें हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बांस का उत्पादन सर्वाधिक होता है। पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस का उत्पादन बालाघाट में किया जाता है या होता है, और सर्वाधिक वर्षा भी यहीं पे होती है। तो इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं, जैसे विकासखंड बालाघाट, लांजी, किरनापुर, पारसवाड़ा, विरसा, बारा सिवनी, खैरालांजी, कटंगी, बैहर एवं लालबर्रा, ये सभी विकासखंड क्षेत्र हैं। इसके तहसीलों के नाम है बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बैहर, बारा सिवनी, खैरालांजी, कटंगी, लालबर्रा, तिरोड़ा, पारसवाड़ा एवं बिरसा। क्षेत्रफल की बात कीजिए तो 92 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल फैला हुआ है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 17,698 है। साक्षरता 77.1% है। लिंगानुपात 1021 सर्वाधिक है। घनत्व 184 है। अनुसूचित जात 7.4% है। अनुसूचित जनजाति की बात की तो 22.5% है। यानी कि जो लिंगानुपात है सर्वाधिक प्रति 1000 पुरुषों पे बालाघाट में पाया जाता है। बाला और घाट और मंडला में लगभग बालाघाट और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि वन राज्यिक विद्यालय जो ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे बनाया गया बालाघाट में, उसके लिए भी बालाघाट प्रसिद्ध है। तो आगे देखते हैं, अगला हमारा जो ज़िला है वह है सिवनी। तो विकासखंड सिवनी, बरघाट, कुरई, केवलारी, लखनादौन, छापरा, कहनापास, कसौर एवं घनौरा है। इसके तो जो तहसीलें हैं सिवनी, बरघाट, कुरई, केवलारी, लखनादौन, घासौर, छपारा एवं धनौरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि बात की जाए तो 8758 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 13,79,131 व्यक्ति हैं। साक्षरता 72.1% है। लिंगानुपात 982 है। घनत्व 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर फैले हैं। अनुसूचित जाति 9.5% है। अनुसूचित जनजाति 37.7% है। अगला हमारा जो ज़िला है जबलपुर, जिसे महाकौशल प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत पनागर, कुंडम, बरगी, सिहोरा, पाटन, मझौली एवं शाहपुरा तहसीलें आती हैं, विकासखंड आते हैं। तहसीलों की अगर बात की जाए तो जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, पाटन, मझौली, शाहपुरा एवं पनागर तहसीलें स्थित हैं। यहाँ पे आप भेड़ाघाट के लिए फेमस है। रत्न परिष्करण केंद्र के लिए भी जाना जाता है। पेरिया जो डेयरी के लिए भी फेमस है जबलपुर। इसके अतिरिक्त यहाँ संगमरमर, वाइट संगमरमर भी पाया जाता है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं जबलपुर से रिलेटेड। तो क्षेत्रफल की बात हो गई। साक्षरता की बात की जाए तो 81.1, जो कि सर्वाधिक साक्षर जिलों में जबलपुर आता है। तो लिंगानुपात की बात की जाए तो 929 यहाँ पे लिंगानुपात। घनत्व की बात की जाए तो 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। अनुसूचित जाति की बात की 14.1% है। अनुसूचित जनजाति 15.2% है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है डिंडोरी। डिंडोरी के अंतर्गत जो विकास खंड आता है वह डिंडोरी, अमरपुर, कारंजिया, समानपुर, बाजांग, मेहदवानी, शाहपुरा आदि आते हैं। तहसील की बात की जाए तो डिंडोरी, बाजांग एवं शाहपुरा तहसीलें आती हैं। इसके अतिरिक्त जिसका क्षेत्रफल है वो 74 से 69 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 7,04,524 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। साक्षरता प्रतिशत की बात की है 63.9% है। लिंगानुपात की बात की है तो 1002 और घनत्व की बात की है तो 94 सबसे कम है, जो कि डिंडोरी में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है घनत्व के मामले में। अनुसूचित जाति प्रतिशत की बात की तो 5.6%, अनुसूचित जनजाति 64.7%। छिंदवाड़ा, जैसा कि आपको पता है, यह सर्वाधिक सबसे बृहद क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा जो जिला है वह छिंदवाड़ा को होने का श्रेय प्राप्त है। जो कृषि से संबंधित अधिकतर कार्य होते हैं परिष्करण टाइप के, वो भी छिंदवाड़ा में है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उसके लिए भी छिंदवाड़ा प्रसिद्ध है।
तो देखते हैं छिंदवाड़ा के विकासखंड कौन कौन से हैं। तो छिंदवाड़ा, तामिया, परसिया, मोहखेड़ा, जामई, सांभर, पाढ़ुन्ना, बिछुआ, आरमबाड़ा, चौरई एवं हरई, ये विकासखंड हैं। तहसीलों की यदि बात की जाए तो छिंदवाड़ा, तामिया, परासिया, जामई, सौसर, पढ़ुरना, बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, उमररेठ, चांद, मोहखेड़ और हरई, ये प्रमुख तहसीलें हैं। क्षेत्रफल 11,815, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। साक्षरता की बात की तो 71.2% है। लिंगानुपात की बात की तो 964, घनत्व 177, अनुसूचित जाति प्रतिशत में निवास करती कितने तो 11.1% और जनजाति कितनी निवास करती 36.8%। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है कटनी, जो चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसकी विकास खंड में कौन कौन से आते हैं तो वो बहोरी, ढीमरखेड़ा, रीठी, कटनी, बड़वारा एवं विजय राघवगढ़ आते हैं। इसके तहसील देख लेते हैं तो बहरी, ढीमरखेड़ा, मुड़वारा, रीठी, बड़वारा, विजय राघवगढ़ और बरही, ये क्या हैं कटनी की प्रमुख तहसीलें हैं। क्षेत्रफल देख लें तो 4950 वर्ग किलोमीटर कटनी फैला हुआ है, जो कि जबलपुर से होकर अलग कटनी जिला बनाया गया है। तो देखते हैं जनसंख्या कितनी है तो 12,92,042 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता 72% है, लिंगानुपात 952 है, घनत्व 261 है, अनुसूचित जाति 12.1% है, अनुसूचित जनजाति 24.6% है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है मंडला, जो रानी दुर्गावती का निवास स्थान, वहाँ का राज्य स्थल भी कहलाता है। तो विकासखंड देख लेते हैं तो मंडला, मोहगांव, घुंघरी, नैनपुर, बिछिया, मवई, निवास, नारायणगंज एवं बीजाडोटी है। तहसीलों की बात करें तो मंडला, नैनपुर, बिछिया, निवास, नारायण एवं घुंघरी हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 5800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या 10,54,905 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। साक्षरता 66.9% है। लिंगानुपात की बात करें तो 1008, लगभग बालाघाट के थोड़ा सा कम है, या कैसे समझ सकते 2-3 का अंतर है। तो ये दूसरा सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कह सकते हैं लिंगानुपात में। घनत्व की बात करें तो 182 है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जनजाति की बात करें तो 57.9% और अनुसूचित जाति की बात करें 4.6%। अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के अंतर्गत नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, साईखेड़ा, बावई एवं चिपर पाठा विकासखंड आते हैं। बावई जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि भी कहलाता है, उन्हीं के नाम से एक माखनलाल यूनिवर्सिटी भी चल रही है भोपाल में। तो देखते हैं तहसीलों के बारे में तो नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवार और तेंदुखेड़ा इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 5133 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,91,854 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता की बात करें 75.7% है। लिंगानुपात 920 है, घनत्व 213 है, अनुसूचित जाति 16.9% है, अनुसूचित जनजाति 13.4% है। तो अगला हमारा जो ज़िला है वह बैतूल है। बैतूल में सारनी जो है वहाँ पे विद्युत उत्पादन यूनिट भी है। तो देखते हैं विकासखंड बैतूल, चिचोली, घोड़ा डोगरी, शाहपुर, मुल्ताई। मुल्ताई शहर से ही हमारी कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा रेखा को बनाती है। देखते हैं भीमपुर, आठनेर, भौदेही, आंवला, प्रतापट्टन, ये क्या है प्रमुख विकासखंड हैं। तहसीलों के बारे में देखें तो बैतूल, शाहपुर, मुल्ताई, आंवला, भैंसादेही, आठनेर, घोड़ा डोंगरी एवं चित्तौली, ये प्रमुख तहसीलें हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 10,043 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। जनसंख्या देख लें तो 15,75,363 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता 68.9% है। लिंगानुपात 971 है, घनत्व 157 है, अनुसूचित जाति 10.1% है, अनुसूचित जनजाति 12.3% यहाँ पे निवास करती है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है होशंगाबाद, जिसे नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण देख लेते हैं विकासखंड कौन कौन से हैं। तो होशंगाबाद, बावई, केसला, सोहागपुर, बनखेड़ी, पिपरिया एवं सिवनी, मालवा, यह महत्वपूर्ण विकासखंड क्षेत्र हैं। तहसीलें देख लें तो होशंगाबाद, बावई,
इटारसी, सुहागपुर, बनखेड़ी, पिपरिया, सिवनी, मालवा एवं डोलरिया ये प्रमुख तहसीलें हैं। क्षेत्रफल 6703 किलोमीटर पर फैला है। जनसंख्या 12,41,350 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता की बात करें तो 75.3% यहाँ की साक्षरता है। लिंगानुपात 914 है। घनत्व 185 है। अनुसूचित जाति 16.5% है। अनुसूचित जनजाति 15.9% है। नेक्स्ट आता है हमारा जिला हरदा। हरदा में विकास खंड 3 है, खिरकिया, हरदा एवं टिमरनी। तहसीलें हैं खिरकिया, हरदा, टिमरनी, सिंगरानी, रेहट गांव व हांडिया। क्षेत्रफल की बात करें 3334 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 5,70,465। सबसे छोटा जिला इसे घोषित किया गया है। आगे देखते हैं साक्षरता 72.5% है। लिंगानुपात 935 है। घनत्व 171 है। अनुसूचित जाति 16.3% है। अनुसूचित जनजाति 28.0% है। फिर अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला आता है सीधी। सीधी के अंतर्गत विकास खंड कौन कौन से, तो सीधी, सिहावल, कुसमी, मझौली एवं रामपुर नैकिन, जिसमें कुसमी आदिवासी विकास खंड क्षेत्र है जो कि मड़वास के पास ही पड़ती है। अगला देखते हैं तहसीलें गोपद बनास, सिहावल, कुसमी, मझौली, रामपुर नैकिन, बाहरी एवं चुरहट। इसमें चितरंगी नहीं शामिल है क्योंकि अब सिंगरौली एक अलग जिला बन गया है, तो और कुछ तहसीलों को काट के अलग से बना दिया। चितरंगी, देवसर, बरगवा ये। तो देखते हैं क्षेत्रफल 4851 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 11,27,033। साक्षरता की बात करें 64.4%। लिंगानुपात 957 है। घनत्व 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। अनुसूचित जाति 11.6, अनुसूचित जनजाति 27.8%। अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है सिंगरौली जो कि 2000 सन में बनाया गया था। विकास खंड देवसर, चितरंगी एवं बढ़ी जो कि पहले सीधी जिले में ही आता था, सिंगरौली भी, और ऊर्जा राजधानी के नाम उपनाम से सिंगरौली जाना जाता है। जो सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला है वो सिंगरौली में ही पाया जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 5675 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 11,78,273 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता प्रतिशत जो है 62.4% है। लिंगानुपात की बात करें तो 920 है। घनत्व 208 है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, 12.8% है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 32.6%। आइए अगला जिला देखते हैं। अगला हमारा जिला है रीवा जो कि संभाग भी है। विकास खंड की बात करें तो रीवा, रायपुर, प्रचुलियान, मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी, त्योंथर, जवा, सिरमौर एवं गंगेव विकास खंड स्थित हैं। तहसीलों की अगर बात करें तो हुजूर, रायपुर, मऊगंज, हनुमना, गुड़, त्योंथर, सिरमौर, मनगवा, सिमरिया, जवा एवं नईगढ़ी तहसीलें हैं। क्षेत्रफल की बात करें 6314 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 375 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। जनसंख्या की बात करें तो 32,65,106 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता 71.6% है। लिंगानुपात 931 है। अनुसूचित जाति की बात करें 16.2%, अनुसूचित जनजाति 13.2%। अगला हमारा जो जिला है, एक और रीवा का महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ पे वाइट टाइगर जो कि मुकुंदपुर सफारी में अवेलेबल है, इसके अतिरिक्त उमरिया जिले में वाइट टाइगर पाया जाता है। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है सतना जो कि सीमेंट के लिए फेमस है। विकास खंड की बात करें तो सतना, सुहावल, मैहर, चित्रकूट, मझगमा, रामपुर, बघेलान, नागौर, उचेहरा, अमरपाटन एवं रामनगर इसमें शामिल है। रघुराज नगर, रामनगर एवं रामनगर, रघुराज नगर, रामपुर, बघेलान, नागौर, उचेहरा, अमरपाटन ये सभी इसकी तहसीलें हैं। क्षेत्रफल की बात करें 75.2 किलोमीटर फैला है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 22,28,935 व्यक्ति निवास करते हैं। साक्षरता 72.3% है। लिंगानुपात 926 है। घनत्व 297, अनुसूचित जाति 17.9% है और जनजाति 14.4% निवास करती है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है छतरपुर जो कि छत्रसाल जो थे उनकी मतलब निवास स्थली है, वहाँ उनका राज चलता था। विकास खंड देख लेते हैं। छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लौड़ी, गौरीहार, विजयवार, बड़ा मलहरा व बक्सवाहा। तहसीलों की बात करें तो छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लौड़ी, गौरीहार, विजयवर, बड़ा मलहरा
महाराजपुर, बकवासा, चंदला व घुमारा इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 868 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या 17,62,375 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता 63.7% है। लिंगानुपात 883 प्रति 1000 व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या है। घनत्व 203 प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 23% है। अनुसूचित जनजाति 4.2% है। अगला महत्वपूर्ण हमारा जिला है जिसको हीरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हीरे का उत्पादन एकमात्र उत्पादक जिला है। तो देखते हैं इसके बारे में। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी अवेलेबल है। विकासखंड की बात करें तो पन्ना, गिन्नौर, पवई, शाहनगर व अजयगढ़। पन्ना की जो अजयगढ़ तहसील वो सबसे बड़ी तहसील है। तहसीलों की बात करें तो पन्ना, गुन्नौर, पर्वतई, रायपुरा, शाहनगर, अजयगढ़, अमानगंज, सिमरिया एवं देवेंद्र नगर इसमें शामिल। क्षेत्रफल की बात करें तो 71 से 35 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या 10,16,520 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। प्रतिशत की बात करें 64.8% है। लिंगानुपात 905 है। घनत्व 142 है। अनुसूचित जाति 20% 5.9 निवास करती है। अनुसूचित जनजाति की बात करें 16.8% यहाँ पे निवास करती है। अगला हमारा जिला है टीकमगढ़। टीकमगढ़ के अंदर जो विकास खंड आते हैं वो कौन कौन से हैं तो टीकमगढ़, बलदेवगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा व फलेरा। तहसीलों की बात करें टीकमगढ़, बलदेवगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, पलेरा, ओरछा, खरखापुर, मोहनगढ़ एवं लिधौरा है। क्षेत्रफल 50,148 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 14,45,166। साक्षरता प्रतिशत कितना है तो 61.4% है। लिंगानुपात 901 है। घनत्व 286 है। अनुसूचित जाति प्रतिशत कितना है 25%। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कितना है तो 4.7%। अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है सागर। तो सागर के बारे में देखते हैं। विकासखंड कौन कौन से हैं तो सागर, राहतगढ़, जयसीनगर, रहली, देवरी, केसली, बड़ा, शाहगढ़, खुरई, मालथोन एवं बीना। बीना में रिफाइनरी फैक्ट्री है जो कि पेट्रोलियम पदार्थों के रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तहसीलें देख लेते हैं तो सागर, राहतगढ़, रहली, देवरी, केसली, बड़ा, शाहगढ़, खुरई, मालथोन एवं बीना आदि शामिल हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 10,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो छिंदवाड़ा से थोड़ा ही कम है। जनसंख्या की बात करें तो 32,78,458 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता 76.5% है। आपको पता होगा कि सागर में ही मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई थी। तो अगला देखते हैं। घनत्व की बात हो गई। अनुसूचित जाति प्रतिशत की बात करें तो 21.21% यहाँ पे निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 9.3% यहाँ पे निवास करते हैं। अगला हमारा जो जिला है दमोह, जो कि जुड़ा हुआ है सागर से। इसमें विकास खंड देख लेते हैं तो दमोह, पथरिया, जवेरा, तेंदुखेड़ा, हटा, पटेरा एवं बटियागढ़ हैं। तहसीलें देख लें तो दमोह, पथरिया, जवेरा, तेंदुखेड़ा, हटा, पटेरा एवं बटियागढ़ शामिल है। क्षेत्रफल की बात करें तो 73.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 12,64,219 है। साक्षरता 69.7% है। लिंगानुपात 910 है। घनत्व 173 है। अनुसूचित जाति प्रतिशत कितना 19.5% है। अनुसूचित जाति प्रतिशत 13.2% है। अगला हमारा जो जिला है अनूपपुर। इसके अंतर्गत अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, कोतमा, जैतहरी आदि विकासखंड क्षेत्र हैं। तहसीलें अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, कोतमा एवं जैतहरी हैं। 4 तहसीलें, 4 विकासखंड। क्षेत्रफल 37.47 किलोमीटर मतलब 3747 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या आपको पता होगा जो नर्मदा और सोन नदी निकलती है वह भी अमरकंटक के अनूपपुर जिले से ही निकलती है। तो साक्षरता प्रतिशत 70.9% है। घनत्व की बात करें 200 है। अनुसूचित जाति प्रतिशत 9.9 है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 47.9% है। अगला हमारा जो जिला है वह है उमरिया। विकासखंड उमरिया, पाली नंबर 2, मानपुर, ये इसके विकासखंड हैं। तहसीलें बांधवगढ़, पाली, मानपुर, चंदिया एवं नौरवा। उमरिया जिले में बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वह सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है।
क्षेत्रफल की बात करें 4076 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या 6,44,758 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता 65.9% है। लिंगानुपात की बात करें 950, घनत्व 158। अगला हमारा जिला है शहडोल, जो कि सुहागपुर कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। तो इसके अंतर्गत विकासखंड सुहागपुर, बुढ़ार, पाली नंबर 1, व्यवहारी, जयसिंह नगर आदि क्षेत्र आते हैं। तहसीलों की बात करें तो सुहागपुर, जैतपुर, व्यवहारी, जयसिंह नगर, बुढ़ार एवं भोपारू आते हैं। क्षेत्रफल 6205 वर्ग किलोमीटर फैला है और जनसंख्या 10,663 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता दर 66.7% है। लिंगानुपात 974 है, घनत्व 172 है। अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या 8.4, 44.7% निवास करते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है नीमच। नीमच, जावदा और मानसा इसकी प्रमुख विकासखंड हैं। तहसीलों की बात करें तो नीमच, जावदा, मानसा, सिंगौली, जीरन एवं रामपुरा हैं। क्षेत्रफल 4256 वर्ग किलोमीटर फैला है। जनसंख्या 8,26,067 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता 70.8% है। लिंगानुपात 954 है, घनत्व 194 है। अनुसूचित जाति की संख्या 13.5 और जनजाति की 8.6 है। अगला हमारा जिला है रतलाम, जो कि अंगूर परिष्करण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत विकासखंड कौन कौन से आते हैं तो रतलाम, सैलाना, बजना, जावरा, पिपलौदा एवं अलौटा आते हैं। तहसीलों की बात करें तो रतलाम, सैलाना, बजना, जावरा, पिपलौदा, अलौटा, ताल एवं रावटी, ये पिपलौदा है। क्षेत्रफल की बात करें तो 4861 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या 14,55,069 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 66.8% है। लिंगानुपात 971 है, घनत्व 299 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति पाए जाते हैं। अनुसूचित जाति प्रतिशत है 13.6, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है 28.2%। अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है शाजापुर, जो जिसके विकासखंड के अंतर्गत शाजापुर, मोमन, बड़ौदिया, सुजालपुर व काला पीपल आते हैं। तहसीलें शाजापुर, मोमन, बड़ौदिया, सुजलपुर, काला पीपल एवं गुलाना है। क्षेत्रफल 61 से 95 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या 15,12,681 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। साक्षरता प्रतिशत 69.1% है। लिंगानुपात 938 है, घनत्व 244 है। अनुसूचित जाति प्रतिशत 23.4 है, अनुसूचित जाति प्रतिशत 2.5 है। अगला हमारा जिला है मंदसौर, जो कि अफीम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। इसके अंतर्गत मंदसौर, सीतामऊ, महाराजगढ़, गरोठा, भानपुरा तहसीलें विकासखंड आते हैं। तहसीलों के अंतर्गत मंदसौर, सीतामऊ, मल्हारगढ़, गरोठ, भावनपुरा, सुवासरा, सामगढ़ एवं दलौदा तहसीलें आती हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 55 से 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या 13,40,411 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। साक्षरता प्रतिशत जो है 71.8% है। लिंगानुपात 963 है, घनत्व 242 है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18.6% है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2.5% है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जिला है उज्जैन, जहाँ जो महाकालेश्वर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे 12 वर्षों में कुंभ का मेला भी लगता है। तो इसके अंतर्गत विकासखंड कौन कौन से हैं तो उज्जैन, घटिया, बड़नगर, खचरौद, माहितपुर एवं तराना। तहसीलें उज्जैन, घटिया, बड़नगर, खचरौद, नागदा, महिदरपुर एवं तराना। क्षेत्रफल 791 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 19,86,864। साक्षरता प्रतिशत 72.3%। लिंगानुपात 955, घनत्व 326। अनुसूचित जाति प्रतिशत 26.4%। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 2.5%। अगला हमारा जिला है अगर मालवा। गठन इसका 16 अगस्त 2013 में शाजापुर से अलग कर बनाया गया है। विकासखंड आगर, सुनेर, नलखेड़ा एवं बड़ौदा है। तहसीलें आगर, सुसेनर, नलखेड़ा एवं बड़ौदा है। क्षेत्रफल 2785 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्र आगर एवं सुसनेर, गांव 503, पुलिस थाने 6, पटवारी हल्के 141। अगला हमारा जिला है देवास, जो नोट प्रिंटिंग प्रेस कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत विकासखंड कौन कौन से देवास, सोनकच्छ, टोक खुर्द, गन्नौर, खातेगांव एवं बंगाली। तहसीलें देवास, सोनकच्छ, टोक खुर्द, कन्नौज, खातेगांव, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर और चितवार। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 70 से 20 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 15,63,715 व्यक्ति निवास करते हैं। साक्षरता का जो प्रतिशत है 69.3% है। लिंगानुपात 942 है।
घनत्व 223 है। अनुसूचित जाति 18.7% निवास करती है और अनुसूचित जनजाति 17.4% निवास करती है। तो यह हमारे मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले थे, सभी ज़िले जिससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके अतिरिक्त मैहर भी ज़िला घोषित कर दिया गया है, जो कि तानसेन नगरी के नाम से भी जाना जाता है और माँ देवी के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। नवरात्रि का सीजन स्टार्ट हो गया है। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।